साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी दासिक विचार रखेगा, साहब जी परवान करिएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे हैं मेरा। सत्संग जी दास की कोई आकत नहीं है, जो कुछ भी बोलता है दास वो सब आप जी के चरणों का आशीर्वाद है। सत्संग जी जो कुछ बोलने की ढंग सीखा दास वो केवल और केवल उसमें आप जी की ही बड़ाई है, सिखलाई है। सत्संग जी पहले भी भक्ति होती थी और बहुत खुश होते थे कि हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं होगा। सत्संग जी मंगलवार का व्रत रखना, नवरात्रि का व्रत रखना, मंदिरों में जाना, तीर्थ स्थानों पर जाना, बहुत ऐसे स्थलों पर जाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेना। अब ऐसा लगता था कि इससे बड़ी भक्ति और कहीं है ही नहीं। सत्संग जी कहते हैं कि जब तक ऊँट पहाड़ नहीं देखता तब तक वो समझता है कि मुझसे ऊंचा दुनिया में कोई नहीं है। जब आप जी के चरणों में चरण पड़े दास के, आप जी के संगत में चरण पड़े, तब देखा भक्ति का संसार बहुत विशाल, बहुत सरल और बहुत निर्मल, पावन, पवित्र, निष्काम भाव, परोपकार वाली भावना, ये सभी उस वाली भक्ति में नहीं थे। सत्संग जी पहले वाली भक्ति में सत्संग जी संपूर्ण रूप से केवल और केवल फल की इच्छा, मनोकामनाओं का पूर्ण कर लेना एक तरह से सौदेबाजी थी। सत्संग जी जिस प्रकार कोई ग्राहक किसी बनिया से सामान का रेट पूछता है और उसे उसकी कीमत चुका के उसको वापस ले लेता है, ठीक इसी प्रकार सत्संग जी पहले की भक्ति में होता था। पहले से ही सिद्ध हो जाता था परमात्मा भगवान जो भी जिस रूप में पूछते थे, काली डी दुर्गा, हनुमान जी, अन्य और भी देवी देवता हैं, उनके चरणों में विनती रखती थी दास का, आप जी ये काम कर दीजिए, हम आपको इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, आपके दर पे आएंगे। यही भक्ति तो थी सत्संग जी। अगर हमने वो कार्य पूर्ण हो गया तो थोड़ी सी प्रसाद और दर्शन करने के लिए जाना कठिन हो जाता था। वो भी समय नहीं निकल पाता था इस संसार से, इस माया से। परमात्मा तो वो हर रूप में विराजमान है, अपना कार्य उन देवी देवताओं के रूप में भी कर देता था। दयालु है, सबका मालिक है, इच्छाओं की पूर्ति सभी जगह करता है, हर रूप में करता है।
लेकिन इंसान इसे नहीं जान पाता कि ये रहता कहाँ है, क्या करता है, कैसे करता है, कैसा दिखता है। ये इंसान को समझ नहीं आती सत्संग जी। हम एक चार दीवारी के अंदर बंद हो जाते हैं, जहाँ से कोई ना खिड़की होती है ना कोई दरवाज़ा, कि बाहर की दुनिया भी देखें कि भक्ति का कोई और मार्ग है या नहीं। सारे दरवाजे इस मन के ताले में बंद हो जाते हैं, जहाँ मन अपनी मर्जी का राजा बन के कूदता है, फांदता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझसे कोई अच्छा है ही नहीं। सत्संग जी, इसी क्रम में बहुत सारी समय, बहुत सांसें बीत गई। आप जी के दर पे आने के बाद मालूम चला कि ये भक्ति क्या है। भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के गुरु रिझाना भक्ति है। जब सत्संग जी आप जी की कृपा से, आप जी की संगत से जब सतगुरु के चरणों में समर्पण हुआ, तब सतगुरु ने ये सिखलाया कि भक्ति है नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं। सत्संग जी, निष्काम भाव की भक्ति सतगुरु ने सिखलाया और इस परम पिता परमात्मा को दिखलाया कि देख ये विराट स्वरूप जो तेरे अंदर भी है और बाहर भी है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कण कण में है, हर जीवों में है, चर में है, अचर में है। सत्संग जी, तब ये समझ में आया कि इसी को तो खोज रहा था, इसी की तो प्यास थी, इसी को तो भूख थी। लेकिन कहते हैं कि मन मत डुबोए गुर मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। पहले अपने मन की मति थी, जिसमें ठोकरें भी लगती थी। सतगुरु ने उन ठोकरों को दिखाया, काम क्रोध लोभ मद लोभ ईर्ष्या, तमाम ऐसे अहंकार, ये हैं ठोकर जो भक्ति में रुकावट बनते हैं, भक्ति के कार्य में बाधा पड़ते हैं। जैसे कि भक्ति यही रावण भी किया था, कंस भी किया था, दुर्योधन ने भी किया था। उसने भी इस परमपिता परमात्मा का भक्ति किया था, लेकिन यही 5 रोड़े जो थे, अहंकार क्रोध लोभ मोह, ये उसको दिखाई नहीं दिए। अपने मार्ग से उसने इसको कंकड़ को हटाया नहीं और ठोकरें खा के इस दुनिया से, इस 5 तत्व भौतिक शरीर से रवाना हुआ। और आज भी हर जगह कलाएं क्रियाएं होती हैं, उनके गान कर्मों की गाथा फिर से दोहराई जाती है। मनाने तो तब भी गया था, किसी न किसी रूप में, संत के रूप में, अंगद के रूप में, हनुमान जी के रूप में संदेश भेजा इसने कि जाओ, हो सकता है अब भी समय है, समझ जाए, शरण में आ जाए। लेकिन सत्संग जी अहंकार झुकने नहीं देता कि मैं हूँ कुछ, तो मैं भी कुछ हूँ, कैसे झुक जाऊँ, दुनिया कैसे समझे कि मैं क्या हूँ। सत्संग जी, यही अहंकार रावण को खा गया, कंस को खा गया, दुर्योधन को खा गया, पूरे कुल को खा गया।
सत्संग जी, इसी ठोकर से सतगुरु अपने संतों महात्माओं को बचाता है। जिस प्रकार एक माँ अपने छोटे बच्चे को हवा से, धूप से, जानवरों से, तमाम ऐसे ठोकरों से बचाती है, ऐसे ही सतगुरु अपने भक्तों को पग पग पर संभालता है, निखारता है और संवारता है सत्संग जी। इसलिए सतगुरु की महिमा अपार है। सत्संग जी, सतगुरु आया तो इस जीवन की कद्र मालूम है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तो रामायण में पढ़ते थे तो सोचते थे कि भाग तो हमारे भी बड़े हैं कि हमने मानव जन्म पाया और खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, आनंद बहुत आ रहा है घूमने पर। लेकिन सत्संग जी, सतगुरु ने बताया कि ये भाग्य बड़े भाग नहीं है मानुष का। भाग्य ये है जब इस ज्योति को, जो ईश्वर की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको जान जा। क्योंकि ये जीवन मानव का इसी के लिए मिला है, इसको जानने के लिए। और सारे कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन अगर चूक गया इस कार्य से तो फिर 84 लाख योनियाँ तुम्हारी इंतज़ार कर रही हैं। बाहें फैलाए सत्संग जी, सतगुरु ने इस 84 लाख योनियों से भी बचाया। इसलिए सतगुरु का बहुत सारा उपकार है जो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए सतगुरु को केवल प्रेम किया जा सकता है, थैंक यू किया जा सकता है, धन्यवाद किया जा सकता है, शुक्र किया जा सकता है। शुक्र किए जा तो मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने न लाना ही भक्ति है। मन कर्म वचन से प्रभु को पा जाना ही भक्ति है। सत्संग जी, ये परमपिता परमात्मा अविनाशी, अचल अडोल, अखंड, निराकार रूप में है, जो सारे ब्रह्मांड को, कायनात को चला रहा है, खिला रहा है, जिला रहा है, सारे वो कार्य कर रहा है। सत्संग जी, आज इन नयनों से इसकी दर्शन कर सकते हैं। सत्संग जी, इसको देख सकते हैं सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के ज्ञान से। आइए प्रभु के दर्शन कर लो। कह दो सभी इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, ऐसे सतगुरु के चरणों में देरी ना करें, आके समर्पण करके झुक जाएं और इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाकर अपने जीवन को सुखी और परलोक के सुहेला कर लें। सत्संग जी, दास बोलने के दौरान जो भी त्रुटियाँ हों, दास आप जी के चरणों का आभारी है, बख्श लेना, क्षमा प्रार्थी है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।